नमस्कार। अडेनियम एक ऐसा पौधा है जिसके लिए अगर मैं कहूँ कि इसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखना पड़ता और साथ ही ये भी कहूँ कि जब भी इस पर हम कुछ काम करते हैं तो बहुत केयरफुली करने पड़ते हैं, तो दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। अडेनियम को संभालने में उतना काम नहीं है, लेकिन जब हमें इसकी प्रूनिंग करनी है, रिपॉटिंग करनी है, मिट्टी बदलनी है, ग्राफ्टिंग करनी है, तो बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। आज हम अडेनियम पर सभी काम कर रहे हैं क्योंकि स्प्रिंग के मौसम में ही किए जाते हैं सभी काम। तो देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। मैं हूँ अंजना। वेलकम टू माय। यह है मेरा एक अडेनियम जो कि करीब 2 साल से इसी पॉट में है। तो आज इसकी रीपॉटिंग भी करेंगे और साथ ही इसकी प्रूनिंग भी करेंगे। एक बार इसकी प्रूनिंग हुई है, देखिए यहाँ से तो कई सारी ब्रांचेस निकल आई हैं, लेकिन ये लंबी हो गई हैं। तो आज इन लंबी ब्रांचेस को भी प्रून करूँगी। और इसकी रीपॉटिंग से पहले या प्रूनिंग से पहले देखिए मिट्टी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। जब तक ये मिट्टी सूखे नहीं तब तक आप ना इसकी रीपॉटिंग करिए न प्रूनिंग करिए। बिल्कुल नीचे तक मिट्टी सूखी है। कुछ भी काम करने से पहले स्पिरिट से आप अपने प्रूनर को, अपनी सिजर को पूरी तरीके से साफ करेंगे और फिर इस पर काटेंगे। इस समय अडेनियम की ग्राफ्टिंग भी की जाती है। ग्राफ्टिंग से आप ऑर्डिनरी अडेनियम से रोजी अडेनियम बना सकते हैं। तो ग्राफ्टिंग पर मेरा एक वीडियो है, उसे देख करके आप इस वक्त ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। अब ये जो ब्रांचेस निकली हैं इनमें हम तिरछा कट लगाएंगे। सभी ब्रांचेस पे इक्वल हाइट पर लगाएंगे ताकि और ब्रांचेस बन जाए और ज़्यादा फ्लावरिंग हो। तो इस पर इस तरीके से तिरछा कट लगा दीजिए, करीब 1-1.5 इंच आगे। इसकी एक्सपोज्ड स्टेम्स को सील करने की ज़रूरत है। इसे आप हल्दी से सील कर सकते हैं, दालचीनी से सील कर सकते हैं। मैं ट्राइकोडर्मा ले रही हूँ, ट्राइकोडर्मा फंगिसाइड होता है, इससे सील कर रही हूँ। कई लोग फेविकोल से भी सील करते हैं, आप वैक्स से भी इसे सील कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें इसकी सारी एक्सपोज्ड स्टेम्स को सील कर देना है। इन सभी कटिंग से नए पौधे बनेंगे। इन्हें इकट्ठा करके नीचे की तरफ रूटेक्स लगा लीजिए और इसे रिवर सैंड में गाड़ दीजिए और छाया वाली जगह पे रख दीजिए। अब हम इस पर काम करते हैं। इसे रिपोर्ट करने के लिए इस गमले से निकालना पड़ेगा। पहले साइड की मिट्टी को ढीला कीजिए और उसके बाद इसे निकाल लीजिए। जितनी भी एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे हटा लीजिए और अब इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाएगा। पहले ये यहाँ तक मिट्टी के नीचे था, अब देखिए इसके नीचे एक नया रूट डेवलपमेंट हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा ऊंचा करेंगे, लेकिन साथ ही इस कोडेक्स पर जितनी छोटी छोटी रूट्स आ रही हैं उसे हटा देने से आपके कोडेक्स में थोड़ी नीटनेस आ जाती है। तो आने वाला जो नया कोडेक्स बनेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा सा बनेगा, कोई भी रूट्स ओवरलैप नहीं हो रही होंगी। तो जो भी ऐसी रूट्स हैं जो ओवरलैप हो रही हैं, एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं या आपके कोडेक्स की शेप को डिफॉर्म कर रही हैं, उन सबको हटा देना चाहिए इस वक्त। अदरवाइज ये बाद में मोटी होकर के कोडेक्स के शेप को खराब कर देती हैं। जब एक बार कोडेक्स की सफाई हो गई तब थोड़ा सा नीचे की रूट्स को भी हमें प्रून करना होता है। जब नीचे की रूट्स प्रून होती हैं तो नई फाइब्रस रूट्स आएंगी और उसी के साथ पौधा ज़्यादा हेल्दी होता जाता है। और अब है ये मिट्टी का मिक्सचर। ये जो भी मिट्टी बनेगी इसमें आप देख रहे हैं आधे से ज़्यादा, लेकिन ऑलमोस्ट 60% इसमें रिवर सैंड है। थोड़ी सी खाद है, 20% मान लीजिए, और बाकी की ये थोड़ी मिट्टी है। 2-3 छोटी छोटी चीज़ें और मिलानी होती हैं, जैसे ये है बोन मील करीब 2-3 चम्मच। इसके साथ ही यह है नीम खली 1 मुट्ठी और 1-2 चम्मच ट्राइकोडर्मा। इन सबको बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अब ये एक बहुत ही हल्की भुरभुरी वेल ड्रेनिंग सॉइल तैयार हो जाती है। अडेनियम के लिए जो गमला लेना है ये बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बल्कि वाइड होना चाहिए। इसकी इतनी हाइट काफ़ी होती है अडेनियम के लिए। और नीचे जो ड्रेनेज होल है वो बहुत बड़ा होना चाहिए। अब इस ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए बहुत सारे टूटे हुए गमले के टुकड़े ले लीजिए और उन्हें इस तरीके से रख के ड्रेनेज होल कवर हो गया। अब मिट्टी से आधे गमले को भर दीजिए। इसके बाद आपकी चॉइस है अडेनियम को आप कैसे रखना चाहते हैं। आप इसे सीधा रख सकते हैं, आप इसे टेढ़ा रख सकते हैं। कोडेक्स की शेप को देखिए, जो शेप आपको अच्छी लगती है, जो फ्रंट आपको देना है, उस हिसाब से कोडेक्स को आप सेट कर सकते हैं। अडेनियम बहुत आराम से कोई भी शेप में सेट हो जाता है। और एक बार जब आपको शेप समझ में आ गई कैसे रखना है, सीधा टेढ़ा, उसके बाद इसमें मिट्टी भरना शुरू कर दीजिए।
और मिट्टी बहुत ऊपर तक भरनी है क्योंकि अडेनियम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, इसलिए मिट्टी में ऊपर गैप मत छोड़िए। अब इस अडेनियम को बिल्कुल छाया में रख देना है। 8-10 दिन तक बिल्कुल पानी नहीं देना है जब तक ऊपर नई पत्ती नहीं आ जाती। जैसे ही आप ऊपर नई पत्ती देखते हैं, इसे सेमी शेड में शिफ्ट कर दीजिए, एक बार पानी दे दीजिए और उसके बाद जैसे जैसे पत्तियां आती जाएंगी तब आप वीकली पानी दे देंगे और इसे पूरी धूप में शिफ्ट कर देंगे। बस इस वक्त इतनी सी बातों का ध्यान रखते हुए एडेनियम पर काम करेंगे तो आपके एडेनियम कभी खराब नहीं होंगे। इनको कैसे मेंटेन करना है, इस पर कुछ मेरे वीडियोस हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, उन्हें देख लीजिएगा। तो आगे आने वाले वक्त में आप एडेनियम पर बहुत सारे फूल पा सकेंगे। बस इसी तरीके से बने रहिए मेरे साथ। इन वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबके एडेनियम पर अभी बहुत अच्छे काम हो जाएं। और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिएगा। नमस्कार।